हिमालय की बेटी। हिमालय एक राजा थे। वे बहुत स्ट्रांग और काइंड थे। उनकी पत्नी मैना देवी बहुत रिलीजियस थीं। वे दोनों शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। हर दिन वे शिव जी की पूजा करते थे। वे एक बेटी चाहते थे, एक ऐसी बेटी जो शिव जी को बहुत प्यारी हो। एक दिन देवी पार्वती, जो शक्ति का रूप हैं, ने उन्हें दर्शन दिए। देवी पार्वती ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं, मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी। हिमालय और मैना देवी बहुत खुश हुए। उन्होंने देवी पार्वती को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद मैना देवी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती का मतलब होता है पहाड़ों की बेटी। पार्वती बचपन से ही शिव जी की भक्त थीं। वह रोज शिव जी की पूजा करती थीं। वह शिव जी के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद करती थीं। गौरी आती हैं जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गईं, उनकी सुंदरता और भक्ति भी बढ़ती गई। वे गौरी के नाम से भी जानी जाने लगीं, जिसका मतलब होता है गोल्डन रंग वाली। एक दिन नारद मुनि हिमालय के दरबार में आए। उन्होंने पार्वती की सुंदरता और भक्ति की बहुत तारीफ की। नारद मुनि ने कहा, पार्वती, तुम बहुत लकी हो। तुम्हें शिव जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा। यह सुनकर पार्वती बहुत खुश हुई। उन्होंने मन में ठान लिया कि वह सिर्फ शिव जी को ही अपना पति बनाएंगी। तपस्या का रास्ता। पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में एक गुफा में रहना शुरू कर दिया, जहां कोई नहीं था। वह दिन रात शिव जी का ध्यान करती थीं। उन्होंने सिर्फ फल, फूल और पत्ते खाना शुरू कर दिया। उन्हें बारिश, धूप और ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी तपस्या कई सालों तक चली। उनकी भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि देवता भी उनके समर्पण को देखकर हैरान थे। आग की परीक्षा। शिव जी पार्वती की तपस्या और भक्ति देख रहे थे। वह उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अग्निदेव को पार्वती के पास भेजा। अग्निदेव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या बेकार है। शिव जी तुम्हारे लिए सही नहीं है। पार्वती ने जवाब दिया, मैं शिव जी से प्यार करती हूं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अग्निदेव पार्वती की दृढ़ता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने शिव जी को पार्वती की भक्ति के बारे में बताया।